नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स पूर्वांचल। मैं हूं हेमा। आइए जानते हैं देवरिया की खास खबरों को विस्तार से। देवरिया में आम जनता को निःशुल्क कानूनी सहायता और सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा मेगा विधिक सहायता एवं सेवा शिविर का आयोजन किया जाएगा। यह शिविर 22 फरवरी 2026 को आयोजित होगा। कार्यक्रम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश धनेन्द्र प्रताप के मार्गदर्शन में संपन्न होगा। शिविर का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण और जरूरतमंद लोगों तक कानूनी मदद पहुंचाना, उनकी समस्याओं को सुनना और समाधान दिलाना है। साथ ही विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी भी दी जाएगी। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवरिया शैलजा मिश्रा ने लोगों से अधिक संख्या में शिविर में भाग लेने की अपील की है, ताकि वे अपने कानूनी अधिकारों को समझ सकें और निःशुल्क सेवाओं का लाभ उठा सकें। तो याद रखिए, 22 फरवरी 2026 जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवरिया का मेगा विधिक सहायता एवं सेवा शिविर। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह सेवा शिविर देवरिया के GIC परिसर में संपन्न होगा। मैं शैलजा मिश्रा, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण। मैं इस मंच के माध्यम से आप सभी आम जनमानस को ये सूचना देना चाहती हूँ इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जो कार्यपालक अध्यक्ष हैं हमारे वरिष्ठ न्यायमूर्ति उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, उनके दिशा निर्देशों के अनुरूप जनपद देवरिया में दिनांक 22 फरवरी 2026 को वृहद विधिक सहायता एवं सेवा शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं शासन के द्वारा, जैसे महिला सशक्तिकरण से संबंधित कोई योजनाएं हैं, विधवा पेंशन स्कीम है, बच्चों से संबंधित योजनाएं हैं, असंगठित श्रमिकों से संबंधित योजनाएं, या फिर वरिष्ठ नागरिक जो हैं हमारे देश के, उनसे संबंधित जो भी योजनाएं हैं, उन योजनाओं का लाभ जो है डिपार्टमेंट के माध्यम से, डिपार्टमेंट के सहयोग से लाभार्थियों को चिन्हित करके उसका लाभ दिया जाना है। तो आप सभी से मेरा ये अनुरोध है कि इस सूचना को आम जनमानस तक पहुंचाया जाए, ताकि उन योजनाओं का लाभ जो उनके लिए चलाई जा रही हैं वो डिपार्टमेंट के माध्यम से लाभार्थियों को दी जा सके। मैल थाना क्षेत्र के भागलपुर पिंडी मार्ग पर जिरासो गांव के पेट्रोल पंप के सामने दो बाइकों की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में 60 वर्षीय प्रेमचंद्र पांडे की मेडिकल कॉलेज देवरिया में इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि दोनों बाइकों पर सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। एक बाइक पर खुखुंदू के चौभरिया गाँव निवासी प्रेमचंद पांडे अपने भाई दिनेश पांडे और बगुची गाँव के परमहंस विश्वकर्मा के साथ जा रहे थे। दूसरी बाइक पर बलिया के तुर्तीपार निवासी विनय और आकाश सवार थे। टक्कर के बाद पांचों सड़क पर गिरकर बेहोश हो गए। सूचना पर भागलपुर पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से उन्हें PHC पहुंचाया, जहां से सभी को मेडिकल कॉलेज देवरिया के लिए रेफर किया गया। घायलों को समय पर इलाज न मिलने और एम्बुलेंस में देरी होने की बात भी सामने आई है। बताया जा रहा है कि हादसे के समय किसी ने भी हेलमेट नहीं पहना था। ग्रामीण युवाओं के लिए डिजिटल लाइब्रेरी खोलने की तैयारियां तेज हो गई हैं। शासन की योजना के तहत जिले में 128 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जाएगी। पुस्तकों और फर्नीचर के लिए यूपी डेस्क और NBT की टेंडर के बाद ऑर्डर भेज दिया गया है। साथ ही पंचायतों को कक्ष तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। इन लाइब्रेरी में इंटरनेट, कंप्यूटर, फर्नीचर के साथ सामान्य ज्ञान, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, संविधान, रोजगार परक किताबें, समाचार पत्र और पत्रिकाएं उपलब्ध होंगी, जिससे गांव के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों के लिए शहर नहीं जाना पड़ेगा। सबसे अधिक लाइब्रेरी बैतालपुर और पथरदेवा में 12 खुलेंगी, जबकि देसई देवरिया में केवल 3। अन्य ब्लॉकों में भी लाइब्रेरी खोलने पर काम तेजी से चल रहा है। स्कॉर्पियो पलटने से 2 लोगों की मौत के मामले में गौरी बाजार पुलिस की कार्रवाई सवालों से घिर गई है। पुलिस ने जिस चालक को हादसे के बाद खुद मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया था, उसकी पहचान के बावजूद FIR में उसे अज्ञात चालक बताया गया है। मामला 6 फरवरी की रात का है, जब कोहरे के बीच तेज रफ्तार स्कॉर्पियो गौरी खुर्द मार्ग पर अनियंत्रित होकर पलट गई थी। चौकीदार की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, लेकिन FIR की भाषा और वास्तविक घटनाक्रम में अंतर को लेकर स्थानीय लोग पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं।
मोइल थाना क्षेत्र के एक युवक को भाटपर रानी थाना क्षेत्र के एक गांव में अपनी प्रेमिका से मिलने जाना भारी पड़ गया। देर रात युवक अपनी प्रेमिका से मिलने उसके गांव पहुंचा था, तभी ग्रामीणों ने दोनों को साथ देख लिया। इसके बाद गांव में हड़कंप मच गया और मौके पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। ग्रामीणों ने युवक को पकड़कर बैठा लिया और उससे पूछताछ शुरू की। तनाव की स्थिति को देखते हुए लड़की के परिजनों को भी बुलाया गया। काफी देर तक बातचीत और पंचायत जैसी स्थिति बनी रही। अंततः लड़की के परिवार की सहमति के बाद ग्रामीणों ने दोनों की शादी कराने का फैसला किया। बताया जा रहा है कि युवक जिस लड़की से मिलने आया था वह रिश्ते में उसकी साली लगती है, जिसके कारण मामला और पेचीदा बन गया था। हालांकि परिवार की रजामंदी के बाद ग्रामीणों ने सामाजिक रीति रिवाज से दोनों की शादी करवा दी और मामला शांत हुआ। इस घटना की चर्चा पूरे इलाके में बनी हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने किसी तरह की अप्रिय घटना होने से बचने के लिए यह कदम उठाया है। वहीं पुलिस तक मामला नहीं पहुंचा, क्योंकि दोनों परिवारों ने आपसी सहमति से विवाद सुलझा लिया। पकड़ी बाजार क्षेत्र के बारीडीहा गांव में ग्रामीणों ने लटकते बिजली तारों को लेकर बिजली निगम के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में नीचे झूल रहे केबल तार से हर समय जान का खतरा बना हुआ है, लेकिन विभागीय अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि गांव के बाहर हनुमान जी के मंदिर के पास 10 केवी का ट्रांसफार्मर लगा है, जिससे करीब 30 घरों को बिजली सप्लाई दी जाती है। कई घर ट्रांसफार्मर से 100 मीटर से अधिक दूरी पर हैं, जिसके कारण केबल तार नीचे तक लटक गए हैं। ग्राम प्रधान प्रमोद दुबे ने कहा कि कई जगहों पर तार जमीन को छू रहे हैं और बच्चे उसी के पास खेलते रहते हैं, जिससे बड़ा हादसा हो सकता है। उन्होंने बताया कि इसकी सूचना बिजली विभाग को पहले भी दी जा चुकी है। वहीं एसडीओ शक्ति सिंह ने कहा कि इस मामले में जानकारी मिल चुकी है और लाइनमैन को तत्काल तार ठीक कराने के निर्देश दे दिए गए हैं। भाटपरानी नगर के वार्ड नंबर 5 में रामपुर लिटिया में अराजक तत्वों ने 2 युवकों को एक मकान में बंधक बनाकर घंटों बेरहमी से पीटा, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना बीआरडी इंटर कॉलेज के मैदान के सामने स्थित एक मकान की बताई जा रही है। घायल युवकों की पहचान सुजीत कुमार निवासी रामपुर लिटिया भाटपरानी और दीपलाल निवासी इड़जहां थाना रीवा जिला सीतामढ़ी बिहार के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने दोनों को कमरे में बंद कर जमकर मारपीट की और उन्हें लहूलुहान कर दिया। इस दौरान वहां से गुजर रहे पानी पूरी विक्रेता ने शोर सुना तो उसने आवाज लगाई। इस पर हमलावर उस पर भी टूट पड़े, लेकिन वह किसी तरह वहां से भाग निकला और आसपास के लोगों को सूचना दी। स्थानीय लोगों के पहुंचने के बाद परिजन दोनों घायलों को भाटपरानी पीएचसी ले गए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें मेडिकल कॉलेज देवरिया के लिए रेफर किया गया। डॉक्टरों ने उनकी हालत गंभीर बताई है। थानाध्यक्ष अभिषेक राय ने कहा है कि पुलिस मामले की जाँच कर रही है और आरोपियों की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र के मथुरा छापर गांव में 1.5 साल के बच्चे के साथ पहुंची एक भटकी हुई महिला को पुलिस द्वारा वन स्टॉप सेंटर भेजने के बजाय टेम्पो में बैठाकर कहीं भेज देने का मामला सामने आया है, जिसे लेकर इलाके में कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। बताया जा रहा है कि करीब 32 वर्षीय महिला 2 दिन पहले बच्चे को गोद में लेकर गांव पहुंची थी। ग्रामीणों द्वारा नाम पता पूछने पर वह कुछ भी स्पष्ट नहीं बता पा रही थी, जिसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने पर पुलिस महिला को थाने ले गई। भाजपा नेता अजय सिंह का आरोप है कि कुछ देर थाने में रखने के बाद बीट सिपाही महिला को टेम्पो में बैठाकर कहीं छोड़ आए। हालांकि थाना प्रभारी देवेंद्र सिंह ने इस दावे से इनकार करते हुए कहा कि ऐसी कोई महिला थाने नहीं लाई गई और उन्हें इस मामले की जानकारी नहीं है। मामले को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं, जबकि पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। सिद्धार्थनगर में ड्रग विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हेल्थ सिटी मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में संचालित मेडिकल स्टोर और उसके भंडारण कक्ष को सील कर दिया। यह कार्रवाई जांच में दवाओं से जुड़ी अनियमितताएं से सामने आई हैं। ड्रग इंस्पेक्टर नवीन कुमार ने बताया कि अस्पताल में दवाओं के संबंध में शिकायत मिली थी, जिसके बाद टीम के साथ मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। जांच के दौरान कागजात मांगे गए, लेकिन अस्पताल प्रबंधक ने उन्हें प्रस्तुत नहीं कर सके। इसके बाद मेडिकल स्टोर में दवाओं की खरीद बिक्री पर रोक लगाते हुए उसे सील कर दिया गया। ड्रग विभाग ने स्पष्ट किया है कि मामले की विस्तृत जाँच जारी है और नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
बरियारपुर पुलिस ने गो तस्करी के मामले में वांछित एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक देवरिया के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत ये कार्रवाई की गई है। आरोपी की पहचान जावेद कुरैशी निवासी हसनपुर, थाना बंधुआ कला, जिला सुल्तानपुर के रूप में हुई है। आरोपी बरियारपुर थाने में गोवध निवारण अधिनियम व पशु क्रूरता निवारण अधिनियम में फरार चल रहा था। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर परड़ीमल तिराहे के पास से उसे गिरफ्तार किया। फिलहाल उसके खिलाफ नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जा रही है। स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय रामपुर कारखाना का दौरा किया। इस दौरान विद्यालय की सभी छात्राओं और अध्यापिकाओं को कुष्ठ रोग, उसके लक्षण और इससे जुड़ी भ्रांतियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। जिला कुष्ठ अधिकारी राजेश कुमार ने कहा कि कुष्ठ रोग के लक्षण छिपाने के बजाय समय रहते जाँच कराना जरूरी है ताकि सही उपचार मिल सके। जिला कुष्ठ परामर्शदाता इरशाद आलम खान ने बताया कि कुष्ठ रोग का इलाज सभी सरकारी अस्पतालों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर निःशुल्क उपलब्ध है। उन्होंने लोगों से अपील की कि लक्षण दिखने पर बिना झिझक नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जांच कराएं। इस दौरान जिला कुष्ठ अधिकारी ने रामपुर कारखाना ब्लॉक के कई गांवों में भ्रमण किया और बैतालपुर ब्लॉक में मरीजों का परीक्षण भी किया। उन्होंने कुष्ठ रोग से जुड़े भेदभाव और गलत धारणाओं को दूर करने की अपील की। बताया गया कि स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान 30 जनवरी से 13 फरवरी तक चलाया जा रहा है। तो ये थी देवरिया की खास खबर। आप इसे देख रहे थे पब्लिक टाइम्स पूर्वांचल पर। मैं थी आपके साथ हेमा। नमस्कार।